नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे का। इंडियन रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बहाली कैसे होती है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है। अगर लाइक कमेंट बहुत ज्यादा कीजिएगा तो दूसरा पार्ट बहुत जल्द हम बना देंगे। बहुत ज्यादा कमेंट आया था आप लोगों का कि रेलवे ड्राइवर का बहाली कैसे होता है, रेलवे में टेक्नीशियन की बहाली कैसे होती है। इस पे वीडियो आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि भारतीय रेलवे एशिया का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है। भारतीय रेलवे के लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया है जिसका नाम है रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। भारतीय रेल मंत्रालय ने अपने इस बहुत बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया है जिसका नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरआरबी बोलते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको शॉर्ट में हम लोग आरआरबी बोलते हैं। और आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की बहाली के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला जाता है और सीबीटी एग्जाम लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में रेलवे ड्राइवर, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच है जो योग्य है, जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, टेक्नीशियन नहीं, लोको पायलट बनने के लिए, रेलवे ड्राइवर बनने के लिए अगर आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए, तीनों लोग अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आईटीआई करने वाले वो कौन कौन सा ट्रेड है, आईटीआई में वो कौन कौन सा ट्रेड है जो असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे ड्राइवर बनने के लिए योग्य है, क्षमता रखता है। तो जो आईटीआई बच्चे किए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10वीं पास होना चाहिए। आपका सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास के साथ साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आईटीआई चाहे आप एनसीबीटी से किए हो या एससीबीटी से किए हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एनसीबीटी, एससीबीटी सारे लोग अप्लाई करेंगे। 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई किया है एससीबीटी या एनसीबीटी से तो आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा आईटीआई का ट्रेड है जो अप्लाई करता है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फिटर है, हीट इंजन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, मशीनिस्ट है, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक्स। इसके बाद यहां पर देखेंगे मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी, इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, टर्नर वायरमैन और डीजल मैकेनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई के इतने ट्रेड है जो इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद वैसा छात्र जो 10वीं पास है लेकिन आईटीआई नहीं किया, अप्रेंटिसशिप किया है, डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वैसा छात्र जो 10वीं पास है लेकिन आईटीआई नहीं किया है, केवल डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप कर लिया है 10वीं के बाद, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और अप्रेंटिसशिप जो ट्रेड का मैंने नाम बताया है उस ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करेंगे कि आईटीआई के अलावा अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। डिप्लोमा के लिए जो ब्रांचेज है वो आप यहां पर देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ये सारे ब्रांच वाले असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद भी। इसके बाद हम बात करेंगे बीटेक के लिए। बीटेक वाले भी असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेलवे ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं। जितना भी ट्रेड, जितना भी ब्रांच मैंने बताया है डिप्लोमा के लिए, जितना भी मैंने ब्रांच का जिक्र किया है, वो सारे ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई आसानी से कर पाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे ड्राइवर के लिए। अब हम बात करेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन का भी पोस्ट आता है लेकिन टेक्नीशियन में केवल और केवल वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो आईटीआई किए होते हैं, जो मैथ से, साइंस से 12th किए रहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि आईटीआई के बच्चे ही टेक्नीशियन में ज्यादातर सीटें पर जाते हैं। आईएससी वाले के बहुत कम सीट होता है। जो इंटर किया है साइंस से वो भी अप्लाई करता है लेकिन बहुत कम सीटें उनके लिए होती है। लेकिन मैक्सिमम सीटें, बहुत ज्यादा सीटें उनके लिए होता है जो 10वीं पास हैं और आईटीआई किए हुए, उनके लिए टेक्नीशियन बनने का सुनहरा मौका होता है। अब हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, एज कितने साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 28 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल अगर आपका एज है, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो रेलवे ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या टेक्नीशियन के लिए अगर आपने 10वीं के बाद ITI किया है तो टेक्नीशियन पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। एज आपका 18 से 28 साल होना चाहिए। अब यहां पे एज में छूट भी मिलता है। जो ओबीसी है, ओबीसी से जो है उनको 3 साल की छूट दी जाती है। जो SC ST से उनको 5 साल का छूट मिलता है। जो हैंडीकैप है उनको 10 साल की छूट मिलती है। तो इस तरह से एज में भी छूट दिया जाता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट इसमें होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयारी करना पड़ता है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ये सारे अगले वीडियो में हम बताएंगे। ये पहला वीडियो है, पार्ट 2 में आपको सब चीज बताने वाले हैं। अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करें। चाहे रेलवे का तैयारी करना हो, मेट्रो को तैयारी करना हो, टेक्नीशियन का तैयारी करना हो, इसरो, DRDO, BHL, NTPC, किसी का भी तैयारी करना हो, ITI लेवल का कोई भी सरकारी नौकरी हो, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा एक सूचना है, अगर आप ITI किए हैं, टेक्निकल डिग्री रखे और अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में बहुत सारा सूचना, नोटिस आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स होगा, कोई प्रश्न होगा जो पूछना चाहते होंगे, वहां पे कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो मेरे अलावा ऐसे हजारों एडमिन है जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो जल्दी से इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें 2,38,000 लोग हो चुके हैं और आप अभी तक क्यों इंतजार कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।